नमस्कार, मैं हूं हेमंत वैष्णव और जेआईटी के खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। रेलवे में सफर करने वाली हर महिला के मन में यह डर हमेशा बने रहता है कि कहीं कोई हादसा उनके साथ ना हो जाए। सफर रोजाना हो या फिर किसी विशेष काम से, महिलाओं को हर बार रेलवे के सफर में छेड़खानी का शिकार होना पड़ रहा है। हालात यह है कि यदि सफर में कोई हादसा हो जाए तो शायद मदद के लिए पीड़िता को अगले स्टेशन का इंतजार करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन जाने की बाद से ही कई महिलाओं के चेहरों पर परेशानियां और खौफ की लकीरें उभरने लगती है। शायद वे ट्रेन का सफर करना ही नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये सफर असुरक्षित तरीके से करीब हर बार करना पड़ता है। जेआईटी की टीम ने जब रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर दौड़ाई तो जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह महिलाओं के चेहरों पर सफर के दौरान पड़ने वाली पीड़ाओं को बयान कर रही है। ट्रेन की महिला मुसाफिरों को सिर्फ एक ही चिंता सताती है कि हे भगवान, ये सफर जल्द खत्म हो और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। ट्रेन के सफर में हर बार कोई मजनू किसी महिला को छेड़ते हुए निकल ही जाता है, लेकिन लोक लाज और समाज के डर से पीड़िता अपना दर्द दिल में ही दफन कर लेती है। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि राजधानी की रेलवे स्टेशन का ही है, जहां एक युवक जानबूझकर महिला से टकराने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस मासूम चेहरे को, जो भीड़ में जानबूझकर घुसकर महिला से टकराने की कोशिश कर रहा है। इस मनचले की गतिविधियों को भांपने के बाद भी महिला ने चुप रहना और कोई प्रतिक्रिया नहीं देना ही बेहतर समझा। आप एक बार फिर से देखिए ये मनचला कैसे भीड़ में घुसकर युवती से टकराने की कोशिश करने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं छेड़खानी का सफर। अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी हमारी खास रिपोर्ट, छेड़खानी का सफर। अब आपको पूरे परिवार के कपड़ों के लिए अलग अलग दुकानों में भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मी कलेक्शन लाए हैं डिजाइनर सलवार सूट्स, कुर्तीज, किड्स वेयर, मेंस वेयर एंड लॉन्जरी। यही नहीं, हमारे यहाँ है एक से बढ़कर एक डिजाइन के मेंस सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न पैजामा कुर्ता और ब्लेजर के विशाल श्रृंखला। सभी नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स भी उपलब्ध। लक्ष्मी कलेक्शन, द ब्रांड इन स्टाइल फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स। लाकीनगर चौक, रायपुर। कॉल 9827163007। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ट्रेनों में सफर के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और छीटाकसी करने वालों में अशिक्षित से लेकर पढ़े लिखे और समझदार लोग शामिल रहते हैं। अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने से पहले वे इस बात पर जरूर नजर रखते हैं कि महिला के साथ कोई और तो नहीं है। रेलवे स्टेशन में दाखिल होते ही महिलाओं को घूरने वालों की कमी नहीं रहती है, लेकिन हाँ, यहाँ पुलिस वालों की कमी जरूर दिखाई देती है। महिलाएं चाहे स्टेशन में दाखिल हो या फिर वह स्टेशन से बाहर निकलती रहे, उन्हें हर वक्त मनचलों और मजनुओं की गंदी नजर के बीच से गुजरना पड़ता है। रेलवे का सफर उनके लिए शायद अब किसी अभिशाप से कम नहीं रह गया है। जेआईटी की टीम ने देखा कि कैसे एक मनचला युवक रेलवे स्टेशन में महिलाओं को परेशान करता है। स्टेशन से बाहर जाने वाली सीढ़ियों के पास ही नजारा शुरू हो जाता है। इसमें महिला के पास सिवाय सारी परेशानियों को भूलने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता रहता ही नहीं, क्योंकि वह या तो दूसरे शहर से वापस थक कर राजधानी लौट रही होती है या फिर यहाँ से दूसरे शहर के लिए सफर के लिए निकली हुई रहती है। ये नजारा आपको स्टेशन के मेन गेट से लेकर प्लेटफॉर्म और वहाँ से ट्रेन में दाखिल होने तक नजर आएगा। इन नजारों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पात्र तो बदल जाते हैं, लेकिन घटनाएं जैसी पहले थी लगभग अब भी वैसे ही नजर आ रही है। हर तरफ बस यही सोच कि कैसे भी करके इस सफर से छुटकारा पाया जा सके। क्या सचमुच रेलवे का ये सफर इतना तोड़ देने वाला है कि महिलाएं इस सफर को करने से कतराने लगी है? सफर के लिए चाहे रेलवे स्टेशन में इंतजार करने का हो या फिर सफर के दौरान ट्रेन में बैठे हुए मंजिल में पहुंचने का, दोनों ही समय में महिलाओं की समस्या कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर के लिए बोगी को भी विशेष रूप से रिजर्व किया है। इन बोगियों में पुरुषों का बैठना दंडनीय अपराध है, लेकिन जीआईटी के कैमरे में रेलवे के कायदे कागजों तक ही सिमटे नजर आ रहे हैं। महिलाएं आरक्षित बोगी होने के बाद भी यहाँ पुरुषों का कब्जा लगभग पूरी तरह से हो चुका है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब इन रिजर्व बोगियों में वही सफर नहीं करना चाहते हैं जिनके लिए ये सुविधा रेलवे प्रशासन ने दे रखी है। गलत बात है कि हम लोगों को मतलब सुरक्षा देना चाहिए। ट्रेन में भी हम सफ़र कर रहे हैं तो भी हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास हम ये नहीं जानते कि कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं, अगले पल क्या होने वाला है। इस चीज़ से हमें मतलब डर लगा रहता है कि हम लोग घर तो सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं, कब हमारे साथ क्या हो जाए, कौन क्या बोल दे, ऐसे टाइप का। तो इसमें पुलिस तो रहना ही चाहिए। प्लस यहाँ पर जो महिला आरक्षित डब्बा है तो उसमें तो पुरुषों को अलाउ होना। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर कोई महिला बोगी में चढ़ जाते हैं, बाई द वे गलती से अगर चढ़ भी गए, अगर कोई लेडीज़ आती है तो पहले तो उनको सीट देते नहीं है, अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कंटिन्यूसली बैठे ही रहेंगे। वो देखते भी अगर उनको असुविधा हो रही है वो तो बैठे ही रहेंगे। और दूसरी बात, अगर उधर अन्य जनरल बोगीज जो हैं उसमें अगर खाली भी रहेगा तो भी इसमें आपको ज़्यादा भीड़ दिखेगी। ये दूसरे डब्बों में जितना लेडीज़ दिखेंगी ना, इस डब्बे में तो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि पता चल जाता है कि इस डब्बे में तो जेंट्स ही बैठने वाले। पता नहीं क्या सोचकर बैठते हैं कि इसमें ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी या फिर इसमें ही ज़्यादा आज़ादी है। महिलाओं के साथ छींटाकशी करने की चाहत में कोई पुरुष कितना बहाना मारता है, ये बात जीआईटी की इस विशेष रिपोर्ट में खुलकर सामने आई है। आप खुद ही देखिए कि कैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति को रेलवे प्रशासन द्वारा लिखे गए बड़े बड़े नोटिस दिखाई नहीं देते हैं। आप खुद देखिए कि क्या ऐसे ही सुरक्षित रहता है महिलाओं का सफर। हम खड़े हैं लोकल ट्रेन में। इस ट्रेन की महिला बोगी में आप देख सकते हैं दर्जनों पुरुष बैठे हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये आखिर क्यों इस बोगी में बैठे हैं। भाई साहब, ये महिला आरक्षित बोगी है, इस पर आप कैसे बैठ गए? यार हम लोग जब स्टार्ट हो गया था ट्रेन से थे और आगे जाने का साधन नहीं था, इसलिए आके दौड़ के हम लोग बैठ गए। कोई लेडीज़ महिला आ जाएगा तो हम लोग खड़ा होकर उसको सीट दे सकते हैं। आपको पता है कि महिला बोगी में पुरुषों का बैठना अपराध है? हाँ, वो तो अपराध है, लेकिन क्या है, ट्रेन तो पकड़ना था हमको, गाड़ी स्टार्ट हो चुका था तो आखिर कहीं पर तो बैठना था, क्योंकि हम लोग बैठ गए। अगर लड़की लेडीज़ आएगा तो हम उसको सीट दे सकते हैं। शुरू हो गई पुरुषों की बहानेबाजी। महिलाओं को छेड़ने के उद्देश्य से महिला लोकल बोगी में पुरुषों का हो गया कब्जा। जल्दी में बैठ गए, क्या है ट्रेन छूट रहा था, हम लोग जोर से आए तो सीट पीछे ही मिला तो वहाँ बैठ गए। यहाँ बहुत सी महिलाएं खड़े होकर सफ़र कर रही हैं और आप यहाँ बैठ गए। ये महिला आरक्षित बोगी होने के बावजूद भी आप इसमें कैसे बैठ गए? क्या है, अगर महिला आगे दूर जाएंगे उसको सीट देना हम लोग जरूरी है। क्या है, जब भी हम सफ़र करते हैं अगर खड़े रहती है महिला ना तो उसके सीट देने के हम लोग देते हैं। जैसे बस में भी लागू है, बस में बैठते हैं, वहाँ भी आते तो उठ जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं। लेडीज़ कोच में अगर मेल आते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, पहला प्रॉब्लम तो ये है। और उनको बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि बोलो और उल्टा सुनो, तो सिर्फ झगड़ा करना होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे लेडीज़ भी खड़ी होंगी, आपने देखा होगा कि लेडीज़ कोच में लेडीज़ ही खड़ी हैं लेकिन मेल्स बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बोलने से वो उल्टा आंसर देते और नहीं उठते। तो सिस्टम तो ऐसा ही है और कुछ कर भी नहीं सकते। के बाजू में बैठे हुए पुरुष को वो नहीं जानती। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। मैं बिलासपुर जा रहा हूँ अपने ससुराल। आपको पता है कि ये महिला आरक्षित बोगी है? तो मैं पहले बैठा था भैया। ये महिला आरक्षित बोगी है, यहाँ पुरुषों का बैठना मना है। महिला आरक्षित? मेरे को मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि आप नशा किए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत? कुछ नहीं, गुटखा खाया था बस। आपको पता है कि आपके पड़ोस में बैठी हुई महिला को आपसे आपत्ति हो रही है? मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को मालूम होता तो मैं हट जाता हूँ। इन भाई साहब को पता ही नहीं है कि यह महिला आरक्षित बोगी है। ऊपर से ये बहाने मार रहे हैं कि यदि महिला को आपत्ति होगी तो वो हट जाएंगे। महिला आरक्षित ट्रेन की सीट में यह पुरुष आखिर कर क्या रहे हैं, चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, महिला आरक्षित सीट है, आप इसको कैसे बैठे? हाँ, खाली था इसलिए बैठ गया। अगर महिलाएं आए तो हम लोग उठ जाएंगे।
आपको पता है कि यहाँ पुरुषों का आना प्रतिबंधित है? हाँ, प्रतिबंधित है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि अगर महिलाओं को इतना विशेष छूट दिया जा रहा है तो ठीक है, उसके लिए एक अलग से लोकल ट्रेन चलानी चाहिए जिसमें सिर्फ महिलाएं सफ़र करें, जो कि मुंबई में चलती है उस तौर पे यहाँ भी चलाना चाहिए। महिलाओं की बोगी में तो पुरुषों का कब्जा हो गया है, तो यदि महिलाओं के लिए आरक्षित ट्रेन चलाई जाएगी तो क्या उसमें पुरुषों का कब्जा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ लेडीज ही सफ़र करेंगे, पुरुष सफ़र नहीं करेंगे उसमें। और ज़रूरी नहीं कि जैसा भी आपने हमारे संबंधित साथी से कहा कि महिलाओं को छेड़ने के तर्ज पे पुरुष सवार हो गए हैं, ज़रूरी नहीं कि रायपुर में जैसे शहर में 10 लाख लोग अगर रहते हैं तो सब के सब महिलाओं को छेड़ते हों, है कि नहीं? उनमें से 2-4 हो अपवाद के तौर पे, तो उस हिसाब से अगर सबको आप एक ही नज़र से देखोगे तो ये कैसा है? ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए क्या है कि हर व्यक्ति यहाँ छेड़ने को उद्देश्य से नहीं चढ़ा है। अब ये महिलाओं का कोच है, जरूर मानते हैं इस बात को, लेकिन महिलाएं नहीं है यहाँ, इसलिए हम लोग बैठ गए। गलती करने के बाद भी पुरुष यहाँ कर रहे हैं बहानेबाजी। देखिए किस प्रकार यह पुरुष महिलाओं की बोगी में कब्जा करके बैठे हैं और अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। JIT न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ वरुण झा। हर बार बोलते हैं झूठ। महिलाओं को पसंद नहीं कि उनके लिए रिजर्व की गई बोगी में कोई अनधिकृत व्यक्ति सफर करे, लेकिन ये जानते हुए भी बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं पुरुष। कर रहे हैं किस्म किस्म के बहाने। आप खुद ही देखिए कि क्या हो रहा है महिला रिजर्व बोगी में। भाई साहब, ये महिला रिजर्व बोगी है, आप यहाँ कैसे बैठ गए? सीट में बैठे हैं। ये बोगी महिलाओं के लिए रिजर्व है? मैं बैठी पहले रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ ट्रेन में। जी हाँ। तो आपने यहाँ नोटिस देखा नहीं कि महिलाओं के लिए रिजर्व? नहीं देखा। जब सब जेंट्स बैठे थे मैं भी बैठ गया, सब जेंट्स बैठे थे मैं भी बैठ गया सर उसमें। और आपको यहाँ किसी ने रोकने के लिए नहीं आया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं आए जी। भी अब बैठे तो हैं, लेकिन एक तो स्पेशली बनाना चाहिए लेडीज़ों के लिए, एक तो ट्रेन चालू करना चाहिए लोकल, जो जितना भी हो, है ना। लेकिन ये महिला आरक्षित तो कैसे करेंगे? पीछे है ही नहीं है, ट्रेन छूट रहा था तो बैठ गए। छेड़छाड़ का शिकार होने के बाद भी बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती है क्योंकि जेल से छूटने के बाद कहीं उनके साथ अपराधी कोई गंभीर वारदात ना कर दे। आप खुद ही सुनिए इस पीड़िता की कहानी। छेड़खानी होते ही रहती है मेरे साथ कभी न कभी। एक दिन मतलब लास्ट वीक में मतलब बहुत बड़े रूप में हुआ था। मैं पहली बार ऐसा देखी थी कि मेरे साथ और मेरी एक फ्रेंड थी, दोनों के साथ छेड़खानी की बहुत बड़ी घटना हुई थी। और सबसे दुख की बात ये थी कि वो भी डेली अप डाउनर थे, और जब तक हम लोग ट्रेन में थे तब तक वो इस डबल मीनिंग बातें कर रहे थे और कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे जिससे हम लोग को वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोल के परेशान कर रहे थे, और जो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे कुछ एक्शन लें, लेकिन थोड़ा ये सोच के रुक गए थे कि ये भी शायद अप डाउन वाले हैं और कभी ना कभी ये लोग को तो माफ़ कर दिया जाएगा ऐसा करके। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और अपने स्टेशन आने पर उतर गए। मतलब बस यही है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अप डाउन के समय। हम लोग चाहते हैं कि कोई लेडीज़ RPF यहाँ पर रहे ट्रेन में। ट्रेन ने इतना अच्छा सुविधा निकाला है महिला बोगी, लेकिन भाई लोग आके बैठ जाते हैं। स्वतंत्र रूप से महिलाओं को बैठने को नहीं मिलता, लड़कियां को असुरक्षित महसूस होती है। और ये तो नज़दीक है, रायपुर से बिलासपुर कोरबा की तरफ जा रही है, और जो दूर दरार से आते हैं उसमें भी बैठ जाते हैं। हमने दूर का भी मतलब सफ़र किए हैं, रात का भी सफ़र किए हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना सुविधा निकाल दिए हैं, सुरक्षित स्वतंत्र रूप से जाएंगे करके, लेकिन भाई लोग कोई तो जानते हुए बैठ जाते हैं, कोई बिना जाने बैठ जाते हैं। ड्यूटी जो है मुसाफिर खाना, स्टेशन, ट्रेन पेट्रोलिंग, प्लेटफार्म ट्रेनों में लगाई जाती है। पूरा देख रहे हैं क्या है कैसा है। जैसे कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है तो उसको कार्रवाई की जाती है। यदि आपके साथ ट्रेन में कोई व्यक्ति बदसलूकी करता है तो तत्काल इसकी सूचना महिला हेल्पलाइन को देनी चाहिए। तत्काल सहायता के लिए GRP और RPF से मदद मांगी जा सकती है। छेड़खानी करने वालों को बख्शे नहीं, बल्कि उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। महिलाओं के साथ ट्रेनों में होने वाली छेड़खानी की वारदात को लेकर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए JIT न्यूज। नमस्कार।